हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज बच्चों में पेसिफायर या सूदर या चुसनी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जिस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस नई मदर्स को और पेरेंट्स को देता रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमारा अवेयरनेस का जो मुद्दा है वो कामयाब रहे। दोस्तों, अब आते हैं काम की बात पे। पेसिफायर यानी कि किसी को तसल्ली देना। तो आप अपने बच्चे को झूठी तसल्ली क्यों देना चाहते हैं? सबसे अच्छा पेसिफायर है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपको अपने बच्चे का, जैसे आमतौर पे देखा गया कि माँ को, भाई हम लोग ने पूछते हैं ना कि जैसे हमारे पास क्लिनिक में मदर्स आती हैं कि भाई आप पेसिफायर क्यों देते हैं, तो उनका कहना था कि डॉक्टर साहब ये बहुत रोता रहता है तो उसको चुप कराने के लिए हम पेसिफायर दे देते हैं। तो यहाँ पर मेरा उन माओ से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये देखिए कि बच्चा आपका रो क्यों रहा है। अगर उसकी रोने की कोई नीड है, कोई उसको ज़रूरत है, तभी तो वो रो रहा है। और आपने उसको चुप कराने के, उसकी परेशानी को क्यों मेरा बच्चा रो रहा है, इसको बगैर समझे हुए आपने उसके मुंह में चूसनी लगा दी और वो चूसने लगा और सो गया। तो आपको वक्ती तौर पे तो उस बच्चे को आराम हो गया, सो गया, आपको भी सुकून मिल गया कि मेरा बच्चा अब शोर नहीं कर रहा है। मगर अल्टीमेटली उस बच्चे की प्रॉब्लम तो अनसॉल्व रह गई। हो सकता है उसका डायपर गीला हो सकता है उसको पेशाब करने में कोई दिक्कत हो रही हो सकता है उसको इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि पेसिफायर्स इन फुल टर्म बेबीज मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ। किसी भी पेरेंट्स को मैं यहाँ पर मना करता हूँ कि आप लोग किसी भी हालात में पेसिफायर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा तो मुझे लगता है कि मैं अगर लिटरेचर देखूँ तो एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है जिसको सिड्स बोलते हैं। उसमें ये देखा गया है कि अगर सिड्स वाले बच्चों में आप पेसिफायर यूज़ करते हैं तो उसमें सिड्स की इंसिडेंसेस बहुत कम है। बट सिड्स ऐसा अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत उसकी कम इंसिडेंस है। बट जो पेसिफायर से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो यही कि इन्फेक्शन। पेसिफायर हमारे नीचे गिर गया और उसको फिर आपने उठा के मुंह में लगा दिया तो इससे बच्चों में इन्फेक्शन होने लगता है। दूसरी जो इससे कॉम्प्लिकेशन आता है कि बच्चों का ओरल कैविटी का जो डेवलपमेंट होता है ये खराब हो जाता है। ये रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि जो बच्चे पेसिफायर यूज करते हैं उनमें 71% केसेस में माल ऑक्लूजन के केसेस देखे गए हैं और उनकी ओरल कैविटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये ओरल कैविटी का डेवलपमेंट हो गया। तीसरा जो मुझे समझ में आता है इसका जो साइड इफेक्ट है या नुकसान है, वो एक बच्चा आपका एक झूठी तसल्ली के जरिए आप उसको साइकोलॉजिकली एक कमजोर इंसान बना रहे हैं कि आपने किसी भी झूठी तसल्ली में उसको लगा दिया, वो चुप हो गया। तो अब जिंदगी भर में बड़ा भी होने के बाद भी उसको हर किसी प्रॉब्लम के वक्त कोई ना कोई तसल्ली देने वाला चाहिए होगा। तो यहाँ पर उसको एक वीक पर्सनालिटी आप उसको बना रहे हैं। चौथी जो प्रॉब्लम आती है कि जब आपका पेसिफायर आप छुड़ाओगे तो आपके बच्चे को, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई कि कुछ ना कुछ उसको मुंह में सक करने की आदत है, तो जब आप पेसिफायर छुड़ाएंगे तो वो थम सकिंग चालू कर देगा। और थम सकिंग को भी छुड़ाना एक बहुत बड़ी आपके लिए एक मसला बन जाएगा। और थम सकिंग से जाहिर सी बात है ओरल कैविटी के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, बच्चे के दांत आगे की तरफ निकलने लगते हैं। तो ये सारी बातें आप उसको पेसिफायर और थम सकिंग से ये प्रॉब्लम आपको उसको आ सकती है। इसके अलावा जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो पेसिफायर का यूज़ हम लोग एनआईसीयूज में प्रीटर्म बच्चों में तो हम लोग यूज़ करते हैं। प्रीटर्म बच्चों में एक चीज़ होती है कि हम उसको सकिंग डेवलप कर रहे होते हैं, जिसको नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा क्योंकि वक्त से पहले पैदा हो गया है, उसको सकिंग और स्वॉलिंग का कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग प्री मेच्योर बच्चों में नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग देते हैं ताकि बच्चे की सकिंग मसल्स स्ट्रांग हो और उसको सकिंग आ जाए। बट फुल टर्म बच्चों में कुदरती तौर पे बच्चे सकिंग और स्वॉलिंग का रिफ्लेक्स लेके आते हैं, तो इसलिए फुल टर्म बच्चों में आपको उसको सकिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो बच्चा अपने आप जैसे ही आप उसको ब्रेस्ट पे लगाओगे वो सकिंग करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर मैं अपने मैसेज को बहुत क्लियरली आप लोग को देना चाहता हूँ कि पेसिफायर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। इसको आप करने से आपका बच्चा एक वीक इंडिविजुअल बन रहा है। वक्ती तौर पे आपको सुकून मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसको छुड़ाने में आपको एक तो बहुत दिक्कत आएगी। पेसिफायर पे बच्चे छोड़ते नहीं हैं, इन्फेक्शन से बार बार आपका बच्चा परेशान रहेगा, आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा टाइप का बच्चा आगे जाके बनने वाला है। और दूसरी बात यह कि उसके दांत में भी उसको माल ऑक्लूजन से और उसको जो सामने के जो दांत बड़े हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम उसको आने वाली है। तो इसलिए एज ए डॉक्टर मैं किसी भी पेरेंट्स को यहाँ पर जो मेरे पास आते हैं, जो चुस्नी लगा के आते हैं, उनसे कहता हूँ कि जितने जल्दी आप हो सकता है इसको छुड़ा दें। और जो लोग अगर सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को पेसिफायर पिलाएं कि ना पिलाएं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को चुस्नी की आदत बिल्कुल ना डालें। पेसिफायर कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, नुकसान बहुत ज़्यादा है।
ठीक है दोस्तों, तो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।